स्वागत है। नमस्कार। एक चर्चा हमेशा से रही है कि राजा का असली काम क्या है राज्य में। क्या एक राज्य बिना राजा के नहीं रह सकता, या ये कह सकते हैं कि एक राजा तभी राजा कहलाएगा जब वो राज्य के सर्वोच्च पद पर होगा। क्या है फिलोसफर किंग, या फिर क्या है राजा का असली काम। एक हमेशा अवधारणा निकलती है कि एक ऐसा व्यक्ति जो अयोग्य है राज्य चलाने के लिए, राजा बनने के लिए, लेकिन वो इसीलिए राजा बन गया है कि लोगों ने उसे चुना, या हम दूसरी तरीके से कह सकते हैं कि वो राजतंत्र में पैदा हुआ है। उसका बाप राजा था तो उसका बेटा भी राजा बनेगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि लोकतंत्र में लोगों ने चुना। क्यों? क्योंकि चुनने को प्रभावित किया जा सकता है, चुनने को प्रभावित किया जा सकता है। तो अब हम समझते हैं कि असल में राजा का काम क्या है, और क्या राजा बिना राज्य के हो सकता है, या एक राज्य बिना राजा के हो सकता है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। इस संबंध में, राजा के संबंध में, मुझे सबसे बेहतरीन जो राजा लगता है वो राजा लगता है प्लेटो का दार्शनिक किंग। हालांकि प्लेटो ने राजतंत्र को समर्थन किया था। क्यों? क्योंकि उस समय परिस्थितियां लोकतांत्रिक नहीं थीं और उस समय लोकतंत्र प्रचलन में नहीं आ सकता था, इसीलिए उसने राजतंत्र का समर्थन किया। लेकिन आज लोकतंत्र है, दुनिया के ज्यादातर देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं। तो क्या अब ये हम कह सकते हैं कि राजा लोगों के द्वारा चुना जा सकता है या चुना जाता है, और वो राजा कैसा है? अयोग्य है। इतिहास में हमने बहुत उदाहरण ऐसे देखे हैं कि अयोग्य राजाओं को चुन लिया गया, या फिर जो उनका बाप उनको पैदा करके चला गया और उनको पद मिल गया, और कुछ समय बाद उन्होंने अपनी अयोग्यता के कारण राज्य का विनाश कर दिया। इतिहास में बड़े बड़े उदाहरण देखने को मिलते हैं, हम गहराई में नहीं जाएंगे। तो अगर किसी देश में जनता के द्वारा एक ऐसा राजनेता चुन लिया जाता है जो राजा बनता है, जबकि वो राजा बनने के काबिल ही नहीं है, तो क्या असल में उस राज्य को हानि होगी, या फिर वो व्यक्ति उस पद पर पहुंचते ही योग्य हो जाएगा? देखिए, इस संबंध में लोगों के अलग अलग मत हो सकते हैं, लेकिन हम किसी भी तरीके से पॉलिटिकल ना होते हुए इसको बिल्कुल अलग नजरिए से देखने की बात करेंगे। देखिए, चाहे राजतंत्र हो या प्रजातंत्र हो, किसी भी तरीके की शासन प्रणाली हो, उसमें एक राजा का, या हम ये कहें कि एक शासनकर्ता का सिंपल ये ही काम होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा जनहित के कार्य करे, और हम इसको लोकतंत्र में लोक कल्याण या वेलफेयर स्टेट की परिभाषा के रूप में ले लेते हैं। अगर आप ये देखिए कि जनता चुनती है व्यक्ति को जो सच में अयोग्य है, उस जनता ने चुना उस व्यक्ति को। क्यों? क्योंकि व्यक्तियों को प्रलोभित किया गया, या फिर उनके चुनने को प्रभावित किया गया कि आप मुझे चुनिए, मैं आपको फला फला चीजें दूंगा। ये किस तरीके का चुनाव है? चुनाव व्यक्तिगत विशेषताओं के आधार पर होना चाहिए, ना कि इस आधार पर कि आप मुझे वोट दीजिए, मैं ये काम करवाऊंगा। मतलब कि ये विरोधाभास आप समझने की कोशिश कीजिए, किस तरीके का ये विरोधाभास है। और यही चीज जब हम प्रशासनिक स्तर पर देखते हैं तो भ्रष्टाचार आ जाता है कि आप
मेरा ये काम करवा दीजिए, मैं आपको इतने पैसे दे दूंगा, या फिर मैं आपकी ये मदद कर देता हूँ, आप मुझे इतने पैसे दे दीजिए। तो हम क्या ये कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार राजनेताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्रचारित किया जाता है? मेरी नज़र में हाँ, क्योंकि अगर कोई राजनेता इस आधार पर वोट मांगता है कि आप मुझे वोट दे दीजिए, मैं आपके क्षेत्र का ये विकास करवा दूंगा, ये चीज करवा दूंगा, आप मुझे जितवा दीजिए, मैं ये करवा दूंगा, ये किस तरीके की राजनीति है? अगर एक राजा है, वो सर्वोच्च पद पर बैठा है, तो उसका स्वतः काम ही है उसको एक ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास से देखना खुद कौन कौन से काम हैं जो अभी नहीं हुए हैं, एक लिस्ट बना के चलना और लाइन बाय लाइन उन कामों को करते चलना। जबकि हम देखते हैं कि लोकतंत्र में जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अलग अलग मुद्दों पर चुनाव लड़ती हैं। व्हाट द हेल दिस इज, मतलब अलग ही राजनीति है यहाँ पर। कुछ लोग ये बोलेंगे कि लोगों के अलग अलग हित होते हैं, है ना, लेकिन आप किस आधार पर जीत रहे हो, ये है मुख्य। चलिए इसको और गहराई में समझते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम राजतंत्र को ले लेते हैं। राजतंत्र में राजा का काम होता है, राजा राज्य की सुरक्षा करता है, सेना का गठन करता है और राज्य में अव्यवस्थाओं को फैलने से रोकता है। ठीक है, उसका इतना वो नहीं रहता है काम कि वेलफेयर करे वो। क्यों? क्योंकि इतना ज़्यादा कर राजतंत्र में नहीं लिया जाता। हाँ, लेकिन कुछ शासन प्रणालियों में राजतंत्र की ही जनता को बहुत प्रताड़ित किया जाता है। लोकतांत्रिक प्रणालियों में भी हमें यही चीज देखने को मिलती है कि व्यक्ति चुनाव करते हैं लोगों का, मतलब कुछ लोगों का, और फिर वो कुछ लोग बनाते हैं सर्वोच्च राजा। कई देशों में राष्ट्रपति, कई देशों में प्रधानमंत्री सर्वोच्च राजा होता है। किसी देश में प्रधानमंत्री नाम मात्र का राजा हो सकता है और किसी देश में राष्ट्रपति नाम मात्र का राजा हो सकता है। अब बात आती है कि एक व्यक्ति सर्वोच्च पद पर है, क्या वो अपने राज्य के विपरीत काम कर सकता है? क्या ये उसका काम होगा? या एक राजा ये कहे कि मैं सर्वोच्च हूं, मैं जो करूंगा वो सबको मानना पड़ेगा, या वो ये कहे कि मेरी मर्जी, मैं जो करूं, मुझे लोगों ने चुना है। विरोधाभास यही पैदा होता है कि आप किस तरीके से लोगों के चुनने को प्रभावित कर उस पद पर पहुंचे हो। क्यों? क्योंकि ये सर्वमान्य तथ्य है कि चुनने को प्रभावित किया जा सकता है। लोगों के चुनाव, मतलब जो वो यहाँ से वोट दबाएंगे उसको प्रभावित किया जा सकता है कि नहीं, कोई व्यक्ति इस आधार पर किसी व्यक्ति को चुन सकता है कि ये मेरे हित के काम करेगा, या फिर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को इसलिए नहीं चुन सकता कि वो व्यक्ति उसके विपरीत काम करेगा। प्रॉब्लम ये नहीं है कि कोई व्यक्ति काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, प्रॉब्लम ये है कि वो किस तरीके की राजनीति का यूज कर रहा है अपने जीतने के लिए। कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि आप मुझे वोट दीजिए, मैं आपके ये काम कर दूंगा। क्या ये किस तरीके का विरोधाभास है? ये चीजें तो स्वतः ही होनी चाहिए। फिर लोग कहेंगे कि इस तरीके से तो आप किसी का चुनाव ही नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि लोगों के पास कुछ थिंकिंग के लिए है ही नहीं कि हम किस आधार पर किसी को चुने। तो ये दर्शाता है कि जब जो प्राथमिक चीजें हैं उनके लिए लोग वोट करते हैं, तो उस
देश का, उस जगह का विकास नहीं हुआ है, डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो ये राजा की प्राथमिकता है कि कोई भी व्यक्ति उस पद पर बैठे, इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो किस पार्टी का है। जब तक राज्य का पूर्ण विकास नहीं हो जाता, ये चीजें नहीं आनी चाहिए चुनाव में कि आप मुझे वोट दे दीजिए, मैं इस क्षेत्र में ये डेवलप करवा दूंगा। ये स्वतः ही होना चाहिए। हम एग्जाम्पल लेते हैं, कोई व्यक्ति है जो एक बस चला रहा है और उसको ड्राइवरी के लिए नियुक्त किया गया है, मतलब वो बस को ड्राइव करेगा। तो अब कोई व्यक्ति ये बोले कि मैं आपको पैसे दे रहा हूं, आप इस बस को तेज चलाइए, या फिर आप इसको धीमा चलाइए, या फिर आप इस बस को मतलब घुमा के या फिर ऐसे हला, मतलब उल्टे सीधे तरीके से चलाइए, मतलब नॉर्मल लोगों को अच्छा ना लगे, या फिर डिस्कम्फर्ट तरीके से चलाइए। तो ये क्या वो करेगा? जबकि वो ड्राइवर है, उसका काम है कि जितने लोग उस बस में बैठे हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता कि कोई पीछे की सीट पर बैठा है या आगे की सीट पर बैठा है, उसको सभी लोगों को सुरक्षित पहुंचाना है, सुरक्षित रखना है उस बस में। बस की स्पीड इतनी रखनी है कि किसी को ना दिक्कत हो, और इतनी कम भी नहीं रखनी है कि लेट हो जाए लोग। और इसी तरीके से एक राजा को ध्यान में रखना चाहिए कि जब लोग चुन रहे हैं तुमको, तो ये स्वतः ही एक नियम हो बन जाता है कि आप चुन चुन कर, गिन गिन कर, लिस्ट बना बना कर काम करोगे। जबकि हर चुनाव में मुद्दे आते हैं कि इस आधार पर हमें वोट कीजिए, उस आधार पर वोट कीजिए, और जो मुद्दे पिछले चुनाव में उठाए गए थे कि हमें इस आधार पर वोट कर दीजिए, वो इस चुनाव तक भी कंप्लीट नहीं हो पाते। तो ये किस तरीके की राजनीति है? देखिए, लोग फिर बोलेंगे कि पार्टियां क्यों बनती हैं? हित विशेष को लेकर ही निर्माण होता है समूहों का। पार्टी क्या है? एक समूह ही तो है जहां पर लोग बहुत सारे हैं। लेकिन आप ये चीज क्यों भूल रहे हो कि जब आप राजा बना रहे हो तो राजा का काम है सर्व कल्याण। समझ रहे हो? ये चीज मत भूलिए आप। जब राजा बनता है तो उसको ये नहीं देखना चाहिए कि मैं इस विशेष पार्टी से बिलोंग करता हूं तो मुझे अपने जो वोटर लोग हैं उनका घर भरना है, बाकी लोगों को नहीं। ये किस तरीके की राजनीति है? नहीं, दिस इज नॉट फेयर। नमस्कार। इस संबंध में एक विस्तृत वीडियो लाएंगे और थोड़ी गहन चर्चा करेंगे। फिलहाल नमस्कार।